फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है। बराबर गिवन है एचसीएफ इसका और इसका एचसीएफ कितना 9 गिवन है भाई। तो हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू सेकंड, जो फॉर्मूला पढ़ा था भाई। तो इसमें क्या करना है, देखो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर 306 और दूसरी नंबर 617। फिर बताऊं भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी 9, तो 9 पुट कर दी। एलसीएम निकालना है एज इट इज फर्स्ट नंबर का इतना और सेकंड नंबर का इतना, तो ये वैल्यू पुट कर दी भाई। इसके बाद क्या करना है, देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो 306 गुणा में 657 और बटे में 9 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का था, इस साइड आगे की जगह डिवाइड हो जाएगा। ये 9 के टेबल थे, इसमें काट दो भाई। 9 3 27 और 3 9 4 36, कितना बच गया 34 इनटू 6 57। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। इसका आंसर आएगा, इसकी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 338। जो अपना आंसर है भाई, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चेक वेदर। हमें चेक करना भाई कि 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n का मतलब n कोई नेचुरल नंबर है। 6 की पावर 1 हो गया, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो 6 की पावर 1 जिस तरीके से अगर माना तो कितना आंसर आएगा 6। 6 की 2 तो 36, लास्ट में 6 है। 6 की पावर 3 216, फिर लास्ट में 6 है। तो इस तरीके से अगर हम n की वैल्यू को कितनी भी पुट कर ले वहां नेचुरल नंबर कोई भी, तो वो डिजिट 0 तक डिवाइड होगी लास्ट में, यानी कि लास्ट में जो लास्ट एंड है उस अक्षर का वो 0 आओगी या नहीं आओगी। मान लो 216 है, इस तरीके से लास्ट में जो अगर 6 आया है तो वो फिर 0 आओगा या नहीं आओगा, या बात हमने प्रूव करनी होगी। देखो तो प्राइम फैक्टर करेंगे 6 की पावर n के। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर 2 into 3 लिख के 6 ने, और इसकी पावर कितनी थी n, तो 6 की पावर या 2 की पावर n और 3 की पावर n अलग अलग कर दी। तो इसमें कितना 5 आया भाई। अगर 5 नहीं आया तो लास्ट में 0 नहीं आओगी। तो देखो ये बात लिखनी है 6 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। भाई 6 की पावर n में कितने भी प्राइम नंबर 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, इसलिए हैंस इसलिए 6 की पावर डज नॉट डिविजिबल बाय 5। जैसे 6 की पावर 5 से डिवाइड नहीं होगी, और इसलिए 6 की पावर n इज डज नॉट एंड विद 0। अगर उसका प्राइम फैक्टर कोई भी 5 नहीं आया तो क्या होगा, तो 6 की पावर n है वो लास्ट में 0 तक खत्म नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, छठा 6 क्वेश्चन है। इसमें बताना है, प्रूव करने है कि दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है। कौन से नंबर प्रूव करने हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से आएगा भाई, एक तो प्राइम फैक्टर, एक तो प्राइम नंबर हो गया, मतलब प्राइम नंबर के दूसरे जो होंगे वे कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर, जिसका कोई ना कोई मल्टीपल बनता होगा। जिस तरीके से मान लो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 4 जो है वो अपना कंपोजिट नंबर है भाई। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर के है 4, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, खुद तो हो जाएगा। जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी कि इस 4 में आप 2 गुना 2 लिख सकना भाई, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। 6 है 2 into 3 लिख लाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर। इस तरीके से कोई भी चीज अगर किसी के मल्टीपल में भी वो आओगी तो क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। तो इसी तरीके का ये हम करेंगे। देखो हमने जो ये अपने स्टेटमेंट थी 7 into 11 into 13 प्लस में 13, इन दोनों में कुछ कॉमन आवा भाई। देखो 13 इसमें 13 इसमें 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 7 into 11 into 1 प्लस में 1 13 एज इट इज 7 की इसका मल्टीप्लाई इससे 7 की 11 77 और 1 77 और 1 78 भाई, कितना है 78। तो 13 into 78 मैंने बताई थी, अगर 2 मल्टीप्लाई में भी आ जाएंगे, एक दूसरे के फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये तो ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया भाई। ठीक है, इसलिए जो क्या होगा कंपोजिट नंबर, ये बात हम लिख देंगे। सेकंड सम की सेकंड पार्ट की बात करें इसके लिए, तो देखो आपने स्टेटमेंट की 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5, इस पूरी स्टेटमेंट में कितना कॉमन आया 5 कॉमन ले लिया, कितना बच गया भाई 7 6, जो 5 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1 into 4 3 2
1 और प्लस में 5 कॉमन था तो कितना बच गया 1। 5 की क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था भाई, ठीक है। उसके बाद देखो 5 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई सारा की, 7 6 42 और 3 2 6 24 42 की, और 7 6 42 और 2 3 6 6 24 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। कितना हुआ 4 2 जाए 24 2 48 और 1000 प्लस में कितना था 1 में, तो ऐड कर देंगे कितना आ गया 1009 इनटू में 5। वही देखो मल्टीप्लाई में आया ना, तो कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में एक दूसरे के फैक्टर हो गए, मतलब एक दूसरे के फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया भाई। सो दे आर कंपोजिट नंबर, वैसे ये बात लिखनी है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सम देखो भाई, नेक्स्ट सम में क्या है, नो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू द सेम। नो क्या भाई, एक सर्कुलर ग्राउंड है और एक रवि है एक सोनिया है। जो सोनिया है वो 18 मिनट ले हुए उसका एक चक्कर काटने में पूरा, और रवि है जो 12 मिनट ले हुए, तो एक बार मिलकर दोबारा बाजे हैं, ठीक है। तो बताना है कि दोबारा किस टाइम मिलेंगे, एक टाइम ऐसा होगा तो दोनों के दोनों एक टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। उनकी स्पीड अलग अलग है, तो हम एक काम करेंगे भाई, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे एलसीएम 18 का और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 9 जा 6 और 3 3 जा, वैसे की मल्टीप्लाई कर दो 2 into 3 into 3 into 2, तो 2 या 6 6 18 36, तो 36 मिनट के बाद वे दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे भाई, ठीक है। अपनी 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 1.2 देख लो। 1.2 में क्या है भाई, छोटी एक्सरसाइज है 1.2 और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया करेगा। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 is an irrational number। भाई इसे क्वेश्चन हर बार आया अगर पेपर में, √3 √5 √7 इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने प्रूव करना है कि √5 रेशनल नंबर है। √5 रेशनल नंबर है तो हम इसमें पहला रेशनल मान लेंगे। देखो प्रूव कर दिया ना, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम क्या मान लेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होया है क्या, जो p/q की फॉर्म में है a/b की फॉर्म में लिख लेंगे इसमें हम, तो इसमें हम a/b लिख सकते हैं। √5 नाम के लिख सकते हैं a/b, तो √5 इज इक्वल टू 1 a/b बाय में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, a की एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। √5 की बीत है √5 की भाई, इतनी बात आई समझ में भाई, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करिए, देखो √5 की भी √5 भी हो जाएगा और a की 1 तक करेंगे तो 1 एवं 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना स्क्वायर ऑन बोथ साइड भाई, दोनों साइड के करना स्क्वायर, इसका भी और इसका भी। a का स्क्वायर a स्क्वायर, √5 का 5, b का b स्क्वायर, ठीक है भाई। इफ हम देखो तो a स्क्वायर 5 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर रहेगा इक्वल में। हमने एक बात देखी, a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो गया, यह बात लिखो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ है, अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, a स्क्वायर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यह बात भी लिख दी होगी, ठीक है भाई। उसके बाद अगले लेट करना है, लेट a की वैल्यू 5 सी, देखो अगर 5 प्रूव करना दे दे तो 5 7 दे दे तो 7 3 दे दे तो 3, इसी तरीके से, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू 5 सी पुट कर दे, वहां याद है कितना आएगा, 5 सी का स्क्वायर बटे में 5 बराबर में b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 सी का c स्क्वायर बटे में 5 बराबर में b स्क्वायर, 25 बचे 25, कितना बच गया 5 c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इफ c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर 5 इस साइड आ जाएगा डिवाइड में। ये तो हमने एक बात और देखी कि b स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हुआ है, क्या बात करेंगे, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b आल्सो डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा a भी होगा, b स्क्वायर भी होगा b भी होगा, a और b दोनों 5 से डिवाइड होंगे तो a और b आर को प्राइम नंबर, a और b को प्राइम नंबर हो गए, इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर भाई, इसलिए √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, और ये बात हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है, जो उसमें पिछले में हमने क्या करा √5 इरेशनल है, तो एक ही बार क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। तो सेम से लिख दिया भाई, लेट
3 प्लस में 2√5 इज ए रेशनल। क्या मानेंगे? एक रेशनल नंबर मानेंगे। और रेशनल नंबर क्यों है ये भी बताई थी भाई कि जो a बाई b के बराबर होगा, जो बटे में होगा, ठीक है, लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2√5 यानी कि भाई a बाई b प्लस का 3 उस साइड गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1 ले गया, एलसीएम लेंगे b की 1 टाइप b 1 टाइप b, अगर एक दूसरे से अलग अलग हो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लाएंगे और इनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की ए जाए, एक की ए तक मल्टीप्लाई करेंगे तो a का b, 3 की b तक करेंगे तो 3b, और बराबर में कितना था 2/5। इसके बाद √5 छोड़ना मैं अकेला इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय b, दो ही साइड आओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय भाग हो जाएगा भाई। यो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, कितना सम था, आसान सा सम था, लेकिन लिखना भाई √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 के एक इरेशनल नंबर है, और जो यू आया है वो के एक रेशनल नंबर, क्योंकि a बाई b की फॉर्म है, इसमें क्या लिखेंगे a माइनस 3b बाई 2b इज ए रेशनल नंबर। भाई यो इरेशनल नंबर है, यो रेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं नहीं भाई, तो यह बात लिख देंगे दे नेवर कैन बी इक्वल, कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा मानना गलत था, और 3 प्लस में 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे जो कि होगा कि इरेशनल होगा ना कि इरेशनल, ठीक है भाई, उतार लो, आसान सा सम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, ये तीनों इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, ये सेम टू सेम पिछले वाले से जितने हैं भाई बहुत आसान से हैं, जो अपन इरेशनल प्रूव करना कल इसकी बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट है, तो लेट कर लेंगे 1/√2 इज ए रेशनल, ये मान लेंगे शुरू में, इसमें रेशनल नंबर मान लेंगे, और रेशनल नंबर किसके बराबर होगा a बाई b के, कितनी सेम टू सेम उससे सब की तरह उतारना भाई, a बाई b उतार लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई b एकम b और भाई √2 की a का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a, फिर बताऊं √2 की a का मल्टीप्लाई √2a और b एकम b, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखिए, ठीक है भाई, यानी √2 छोड़ना है, b और a इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड का होगा सब, चार बात वे पिछले वाली लिखनी है भाई, √2 क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 क्या है इरेशनल नंबर हुआ भाई, और b बाय a क्या है, b बाय a इज ए रेशनल नंबर, और यो क्या हुआ रेशनल नंबर हुआ है, और यो रेशनल तो बराबर तो हो नहीं सकते, दे नेवर कैन बी इक्वल, दे नेवर कैन बी इक्वल, इसलिए कि दे बराबर नहीं हो सकते, और हमारा मानना गलत था, इसलिए 1/√2 इज ए आल्सो एन इरेशनल नंबर, जैसे भाई √2 भी क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, यह बात शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है 7√5, तो इसमें भी हम लेट करना है, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, इसमें भी हम क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे, और रेशनल नंबर किसके बराबर आएगा, a बाई b के, a बाई b के, इसके बराबर फिर 1/a/b पुट कर दिया, तो √5 एज इट इज a बाई b, और देखो 7 मल्टीप्लाई का था, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड का होगा, फिर बताऊं a बटा b मान लिया रेशनल नंबर था, और यो इस साइड होगा तो डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है, तो ये फिर सम हो गया, क्योंकि होगा इरेशनल नंबर √5